हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए इजराइल तैयार। पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग थमी हुई है। लेबनान में युद्ध विराम समझौता सुबह 4 बजे से लागू हुआ है। सीज फायर को लेकर के इजराइल पर था कई देशों का दबाव। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस जाना होगा। सीज फायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। बोले, हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने के कुछ ही देर बाद बेरूत में इजरायली हवाई हमले हुए हैं। इजराइल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला बोला गया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। इजराइल के किरियात शमोना शहर पर दागे रॉकेट। युद्ध विराम समझौते पर लेबनान में लोगों ने मनाया जश्न। लेबनान के सेडोन में विस्थापित लोग युद्ध विराम की घोषणा होने पर डांस कर जश्न मना रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हुआ। तेल अवीव में दर्जनों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी शामिल हुए। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचे इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी। पाक रेंजर्स और पीटीआई समर्थकों की भिड़ंत, झड़प में 4 सुरक्षाकर्मी और 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इमरान खान की रिहाई पर पत्नी बुशरा बीबी का बड़ा ऐलान। बोले, इमरान खान की रिहाई तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया को पर नाडा की कार्रवाई की गई है। 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। पहलवान है बजरंग पुनिया, एनएडीए के तहत सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन हुआ है डोप टेस्ट सैंपल देने से, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था और यही एक बड़ी वजह है। ये इनकार कारण बनी सस्पेंशन के पीछे। जब सैंपल देने से इनकार कर दिया गया बजरंग पुनिया की तरफ से, तो उन पर एनएडीए के तहत एक्शन लिया गया और इसी एक्शन के तहत ये सस्पेंशन हुआ है। और सस्पेंशन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है पहलवान बजरंग पुनिया को। डोप टेस्ट सैंपल देने से बजरंग पुनिया ने मना कर दिया था, क्योंकि एक तरह की प्रक्रिया होती है। जब आप रेसलिंग के लिए जाते हैं तो एक तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए, इसे सैंपल देने के लिए, डोप टेस्ट सैंपल देने के लिए बजरंग पुनिया ने इनकार कर दिया और ये इनकार उनके लिए सस्पेंशन की वजह बनी। और अब बात करेंगे संभल हिंसा की। संभल हिंसा मामले में अभी तक शांति नजर आ रही थी। हालांकि मंगलवार की अगर हम बात करें तो संभल हिंसा के तीसरे दिन भी बाजार और स्कूल बंद रहे, इंटरनेट पर भी पाबंदी रही। लेकिन अब इस पूरे मामले में जमीयत उलेमा हिंद की एंट्री हो गई है। बिल्कुल, अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और संभल हिंसा पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट देखिए। संभल पर होगी सुप्रीम सुनवाई। जमीयत की गुहार सुप्रीम कोर्ट के द्वार। संभल हिंसा पर सियासी तकरार के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरशद मदनी ने कहा, इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक स्वरूप को लागू करने की कमी के कारण देश में संभल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों का सर्वे करने के आदेश जारी कर रही है, जो कि कानून का उल्लंघन है। मौलाना अरशद मदनी ने संभल में पुलिस फायरिंग की कड़ी निंदा की और साथ ही पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि न्याय का दोहरा मापदंड अशांति और विनाश का रास्ता खोलता है।
इसलिए कानून का मानक सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसकी इजाजत न तो देश का संविधान देता है और न ही कानून। अरशद मदनी ने साफ कर दिया है कि जमीयत उलमाए हिंद संभल में पुलिस फायरिंग और बर्बरता का शिकार हुए लोगों के साथ खड़ी है। मदनी पुलिस के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस पुलिस वाले की बात जरूर सुननी चाहिए। मस्जिद के ढलान पे नीचे की ओर रास्ता जाता, उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ मौके पहुँचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब वो आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अचानक जो है पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई, पैर में भी और हाथ में। जानकारी उनको थी, शाही इमाम जफर अली को भी जानकारी थी। सुना आपने, मदनी साहब ये संभल के डिप्टी कलेक्टर हैं जो दंगाइयों के पत्थरबाजी के बीच सीना ताने खड़े थे। पथराव में साहब के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन दंगाइयों के सिर पर खून सवार था, तो जान लेने पर आमादा थी। लेकिन इससे आपको क्या? आपको तो बस अपने कौम की चिंता है। देश और संविधान पर लंबा लंबा लेक्चर देने वाले मदनी साहब, ये वही पुलिस है जिसकी बदौलत हम और आप सुरक्षित हैं। लेकिन दंगाइयों को पीड़ित साबित कर हिंसा के दोषियों को बचाने की साजिश अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले वक्फ बिल को लेकर चर्चा होनी है। जेपीसी कमेटी आज चर्चा करेगी और एक टेबल पर बैठकर पूरा मंथन किया जाना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के सदस्य और प्रतिनिधियों के बीच में इस बारे को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इससे लेकर के मांग कर सकता है कि इसका जो समय है वो और बढ़ाया जाए। आज वक्फ पर अहम बैठक। संशोधित बिल हो सकता है पेश, विपक्ष कर सकता है हंगामा, समय सीमा बढ़ाने की हो सकती है मांग। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बैठक के दौरान समिति के सदस्य बिल पर अपने संशोधन भी दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर जेपीसी के ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है, जिसे बैठक में पेश किया जाएगा। वहीं विपक्षी सदस्य बैठक में समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इस बैठक में विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं। सरकार की योजना है कि कमेटी से बिल को पास कराकर उसे लोकसभा में पेश किया जाए, जबकि विपक्षी सदस्य इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। पीएम के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पीएम को शोभा नहीं देता, उनके ऐसे बयान से देश में नफरत फैल रही है। मदनी ने कहा कि वक्फ इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और इसके दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान में नमाज, हज, ज़कात, रोजा का उल्लेख नहीं है, फिर भी ये इस्लाम के प्रमुख अंग हैं। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट पेश करने के समय सीमा भी शुक्रवार को खत्म हो रही है। ऐसे में जहां एक तरफ रिपोर्ट पेश करने की जल्दी होगी, तो वहीं इस पर चर्चा भी होनी है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जाग उठा भारत में अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदू कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार गुस्से में हिंदू नजर आ रहे हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू जिस तरह से गुस्से में है, आक्रोश में है, वो सड़कों पर उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और लगातार बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश सरकार आरोप लगा रही है कि नेशनल फ्लैग से ऊपर भगवा को रखा जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि चिन्मय प्रभु की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। रिपोर्ट देखें। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदू समाज काफी गुस्से में है। नाराज हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है। प्रदर्शन के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला भी कर दिया। इस हमले में करीब 50 हिंदू घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान यूनुस प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाद के हमले के दौरान पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, लेकिन बांग्लादेश से हमले की आई ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बड़े नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी से भारत का संत समाज भी काफी नाराज है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेशी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की यूनिस सरकार के निशाने पर हिंदू आखिर क्यों है। दरअसल हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज रहता है, इसीलिए हिंदुओं को दबाने के लिए जमात के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा भी करते हैं। साथ ही जमाते इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते भी हैं। इसकी बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में केवल 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, यानी सिर्फ 8%। संत समाज ने जल्द चिन्मय प्रभु की रिहाई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से गुजारिश की है। अब आपको बताते हैं कि कौन है चिन्मय प्रभु, जिनकी गिरफ्तारी से पूरा हिंदू समाज गुस्से में है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य, साथ ही इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता रहे हैं चिन्मय प्रभु। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, कट्टरपंथी अंतरिम शासन द्वारा बांग्लादेश के हिंदू समुदाय पर चट्टोग्राम और अन्य स्थानों पर नियमित पूर्व योजनाबद्ध और ठोस हमलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए